कम है मेरे हिस्से में, तो मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। तो वो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी आपसे चाहता हूं। वाइस चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से ये कहूं, इस देश में जितने विभाग हैं कैबिनेट में, सबसे महत्वपूर्ण विभाग फिनेंस मिनिस्ट्री है। और मुझे चिंता होती है उस मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं उनकी, क्योंकि मुझे पता है कि पेंडेमिक के साए में नीति और नियत तय करना आसान नहीं होता। आपके लिए तो और भी आसान नहीं होता। और मैंने कैबिनेट रिशफल जब देखा कि जब क्रेडिट की बात होती है तो क्रेडिट तो तय है कहां जाएगा, हाँ बदनामी अगर आनी है तो किसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा ये भी पता है। तो माननीय उपसभापति महोदय, इसे कहा गया अमृत काल का ये बजट। अब मैं जब कार्यशैली देखता हूं बीते कुछ वर्षों की, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि अमृत किनके लिए है और विष किनके लिए है। अमृत मित्रों के लिए है सर, पर्याप्त मात्रा में, इतना अमृत पी लेंगे कि पेट और फूल जाएगा उनका। लेकिन विष एक महती जनता को, एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करूंगा डिफेंस को लेकर के एलोकेशन पर। मेरे दोस्त सुजीत ने अभी बात की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं एलोकेशन में रिक्रूटमेंट का हिस्सा क्या होता है, क्या वो आपके जहन में है भी या नहीं, या आपने तय कर लिया है कि रोजगार विहीन ही सब कुछ होगा। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं, अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े, वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना कह करके अगले बिंदु पे आऊंगा। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी रेलवे वाले विजुअल्स आप सबने देखे होंगे माननीय उपसभापति महोदय। मैं खास तौर पे कहूं, एजुकेशन और हेल्थ में जो आपका एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, उसमें फिर से एक बार वही रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं। देयर इज नो विजन एट ऑल। आपने एक आंकड़ा दिया 60 लाख 5 वर्षों में। अरे लेबर फोर्स में एंट्री के लिए तैयार लोगों की आपको फेहरिस्त की जानकारी है? करोड़ों करोड़ दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजे बंद करके रख दिए। एक माननीय सभापति महोदय, सदन में पहले भी मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बार बार इस्तेमाल करते हैं मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम वेलफेयर स्टेट हैं, मुफ्त कह करके गरीब की गरिमा पर चोट मत करिए। हर नागरिक का स्टेक है, अधिकार है, और उस अधिकार को आप जब कहते हैं मुफ्त में दिया, मुफ्त में दिया, अरे आप अपनी तस्वीर लगा लीजिए बोर्डी पे, आप तस्वीर लगा लीजिए बोर्डी पे, सोच ईमानदार, काम दमदार वगैरह वगैरह लिख दीजिए, लेकिन मुफ्त कह करके गरीब का अपमान मत करिए, क्योंकि गरीब की लानत अगर पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी। माननीय उपसभापति महोदय, गरीबी का विलोम ब्रायन स्टीवेंसन कह गया, गरीबी का विलोम संपत्ति नहीं होता है, गरीबी का विलोम न्याय होता है। आपको अपने बजट के नजरिए में देखना होगा। मैं तीसरी बार बजट पे बोल रहा हूं सर, तीसरी बार इस सदन में, आर्टिकल 39 क्लॉज सी एक बार पढ़िए और मूल्यांकन करिए दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिट्रीमेंट। सर, आत्मनिर्भरता पर तो बहुत चर्चा होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मनरेगा को लेकर के एक बात जरूर कहूंगा। कल सुशील मोदी जी सदन में बोल रहे थे कि आंकड़े में गलती की इन्होंने, रिवाइज एस्टीमेट को, बजट एस्टीमेट को, रिवाइज एस्टीमेट को। मैं अग्री करता हूं सर आपसे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट के आंकड़ा आपके पास था और पैंडेमिक ने डिसरप्शन कर दिया था, आपने उस आंकड़े को क्यों नहीं देखा? आपने उस आंकड़े को क्यों खारिज कर दिया? और मैं आपको बताऊं सर, उस आंकड़े से संबंधित मनरेगा में मांगने पर भी काम ना मिलने में बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है सर। ये शर्म का विषय होना चाहिए सर। पूंजी निवेश, मेरे मित्र पूंजीपति कोई नहीं है, पूंजी से बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि निवेश के लिए माहौल क्या होना चाहिए सर। जहां फातिहा के लिए उठे हाथ पर कंट्रोवर्सी हो जाए, जहां वस्त्र, कपड़े पे, रहन सहन, खान पान पे
आप उस देश में सर कोई निवेश करने से धन्यवाद। पहले हिचकेगा। सर 30 नहीं, सेकंड नहीं, सर आप तो जय हिंद बोलने का, आप शुरू में ही एक शेर आपके लिए सुनाया था, नहीं, एक और सुनाऊंगा आपको। बस धन्यवाद। तेरे वादे पर जिए हम, ये श्रीमती जाने जाने वंदना चौहान जी। सर ये आपके लिए है। तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते तो एतबार अगर एतबार होता। जय हिंद सर। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।